नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे बाल विकास के सेट 12 पे, क्योंकि ये प्रश्न अभी आप लोगों को गणित शिक्षण चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पे बाल विकास के शिक्षण सेट चलेंगे। और बता दें कि इसमें आप लोगों को सी टेट के साथ साथ आप लोगों को यूपी टेट की भी टारगेट पूरा कराया जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या करा है। लेकिन आगे पढ़ने से पहले बता दें कि जो भाई बहन नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन भाई बहनों ने अभी तक नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। और एक बार अपने शुभ हाथों से क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए करा है कि मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। उसकी वृद्धि, सॉरी यहाँ पे बुद्धि होगी, ठीक है, उसकी बुद्धि पर। दूसरा करा है उसके वातावरण पर। तीसरा यहाँ पे करा है कि उसकी वृद्धि पर। और चौथा करा है कि उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता से। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीनों को समाहित कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बुद्धि होगा ये उसके वातावरण से संबंधित हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए अगर वातावरण से नहीं होगा तो यहाँ पे वृद्धि से हो जाएगा। जो बुद्धि का विकास वृद्धि के अंतर्गत यानी अनुवंशिकता से चलती रहती है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। और बता दें कि 8 प्रश्नों के बाद आप लोगों को 2 नोट्स ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट बना लीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोगों का 18 प्रश्नों का टारगेट रहेगा। और बता दें कि 18 प्रश्नों में आप लोगों का टारगेट जो रहेगा 15 प्लस रहेगा। चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का 15 प्लस सही होगा। देखिए पहला यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये करा कि कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। यहाँ पे देखिए पाठचर्या की बात किया है तो याद रखिएगा बालक के विकास से संबंधित है। ठीक है, उसके शैक्षणिक गुणों से संबंधित है। और देखिए पहला यहाँ पे कह रहा है कि बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल से होगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल। ये देखिए गलत होगा। ठीक है, सभ्यता संस्कृति से क्या होगा, पाठचर्या से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, उसके विकास को वृद्धि कर सकते हैं इनके द्वारा। ठीक है, अब देखिए तीसरा ये करा है कि बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के। ठीक है, इसे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें अंतर करेंगे। अब देखिए 2 सही लग रहा है तो ये हमारा 2 गलत हो गया। देखिए जब हमारा यहाँ पे 2 गलत हो गया और 4 गलत हो गया, बचा हमारा कौन, यहाँ पे पहला और तीसरा। ठीक है, अब बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहला जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बात किया है कि उसके सामाजिक विकास की बात किया है। ठीक है, और यहाँ पे उसके मानसिक विकास के अंतर्गत संबंधों की बात किया है। ठीक है, अगर जो बालक है उसकी मानसिक विकास नहीं होगा तो वो समाज में घुल मिल नहीं सकता। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, तीसरा हमारा गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। यहाँ पे पहला करा है कि सामाजिक विकास, दूसरा करा है शारीरिक विकास, तीसरा करा है सांवेगिक विकास, चौथा करा है भाषाई विकास। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग कि तीसरे का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए संज्ञानात्मक विकास की सबसे अधिक महत्वपूर्ण मददगार होगी यहाँ पे मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में। तो देखिए सामाजिक की जो भूमिका होती है, ठीक है, जो समाज की भूमिका होती है, ठीक है, वो विद्यालय से संबंधित नहीं होती है। आप समाज में कुछ बातें सीख सकते हैं, लेकिन आपकी जो व्याकरणिक, जो आपकी बोलने चाल की भाषा का विकास जो होता है अधिकतर आपके समाज से हो सकता है, लेकिन उसका क्या होता है आपके, देखिए यहाँ पे मानसिक की बात किया है, संज्ञानात्मक का विकास किया है। ठीक है, तो आपका जो मानसिक और संवेदनात्मक होगा, और मानसिक प्रक्रिया को रख लिया जाए तो आपके शारीरिक गुण से जुड़ दिया जाएगा, और संज्ञानात्मक विकास किया जाएगा। अगर आपकी सामाजिक, आपकी जो शारीरिक हष्ट पुष्ट आप स्वस्थ हैं तो आपकी मानसिक और यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास आसानी से हो सकता है। और संवेगात्मक, अगर आपका शारीरिक विकास ही सही नहीं होगा तो आपका संवेगात्मक नहीं होगा, भाषा विकास नहीं हो सकता, सामाजिक विकास नहीं हो सकता। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, शारीरिक विकास के साथ जाएगा। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे करा है कि जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या, परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, इस अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं, भाषाई विकास कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं, या फिर यहाँ पे कहता है कि मनोगत्यात्मक विकास कहते हैं। तो राइट आंसर चौथे का हमारा क्या होगा।
चौथे का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे बात किया क्या है हमारा कि जब जो बालक है उसमें वस्तु समस्या और परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय यानी खुद से निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है, परिपक्व होने लगता है, तो वो अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? भाषाई विकास की अवस्था कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहते हैं, सामाजिक विकास की यहाँ पे कहते हैं, या फिर मनोगत्यात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, मनोगत्यात्मक अवस्था नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है और पांचवा कितने लोगों का सही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए करा है निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। देखिए क्या प्रभावित नहीं करता है? बालक के सामाजिक विकास के पहलू को। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहला करा है कि बुद्धि प्रभावित नहीं करती है, तर्क शक्ति प्रभावित नहीं करती है, भाषा प्रयोग की क्षमता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं प्रभावित करती। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बताइए पांचवें का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, बालक की जो सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, बुद्धि भी प्रभावित करता है, मानसिक योग्यता जो उसकी है, ठीक है, वो भी प्रभावित करता है। ठीक है, और तर्क शक्ति यानी सोचने विचारने की शक्ति अगर नहीं है तो वो भी प्रभावित कर सकता है, और तर्क करके कोई प्रश्न का जवाब देता है तब भी प्रभावित करता है। आप जैसे क्या करते हैं, दो बालक हैं आपस में भिन्न भिन्न हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या करता है, आप वो बालक में से कोई एक बालक तर्क करके, ठीक है, तर्क करके क्या करता है, अपने मानसिक प्रयोग करके क्या करता है, उसका जवाब दे देता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, ये दूसरा बालक आपसे निगेटिव रखने लगा कि ये बता दिया हम नहीं बता पाए, तो इसमें क्या होता है, ये भी प्रभावित करता है। तो पहला भी होगा दूसरा भी होगा। भाषा प्रयोग की क्षमता यानी आप किस स्तर पे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, ये भी प्रभावित करता है। तो अगर ये तीनों सही हैं तो चौथा हमारा गलत होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, ये तीनों प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे देख लेते हैं। छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्व अधिक उपयुक्त होगी। पहला कह रहा है बाल्यावस्था, दूसरा कह रहा है शैशवावस्था, तीसरा कह रहा है कि प्रौढ़ावस्था, चौथा कह रहा है कि किशोरावस्था। देखिए यहाँ पे विभिन्न विधियों का प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक होगी। देखिए यहाँ पे देखिए बात क्या क्या है, यहाँ पे विभिन्न यानी अलग अलग तरीकों से पढ़ाने का जो तरीका है, शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है, उसको हम प्रयोग कर सकते हैं कौन से स्तर के बालक पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए छठे का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, यहाँ पे किशोरावस्था। देखिए क्या होता है, जो शैशवावस्था होता है आप लोगों को पता है कि ये जन्म से होता है, जन्म से यहाँ पे होता है, और इसमें क्या होता है, बालक जो होता है ये अपने यहाँ पे संवेगात्मक तरीके से व्यक्त करता है, अपने इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी इसे कहते हैं शैशवावस्था को। इसमें क्या होता है, बालक अपने इंद्रियों द्वारा प्रयोग करता है। इस अवस्था में बालक जो होता है विद्यालय में प्रवेश नहीं करता, तो ये हमारा गलत हो गया। और शिक्षण विधियों के प्रयोग करने की बात किया है। प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते बालक क्या होता है, सभी कुछ सीख लेता है। ठीक है, तर्क वितर्क करना, अपनी जो समस्याएं प्रस्तुत करना, रखना किस प्रकार से रखना है ये भी कर सकता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब देखिए बचा हमारा इसमें लड़ाई की किसमें है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। इसमें आप बालक को किस प्रकार से सिखा सकते हैं। देखिए विभिन्न विधियों की बात किया है, तो किशोरावस्था में आप बालक को किसी भी तरह से पढ़ाएं, वहाँ तक वो मिच्योर हो जाता है, उसे सोचने समझने की, खुद से करने की, सीखने की उसमें मानसिक योग्यता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन बाल्यावस्था एक जटिल अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, बालक को किस स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किस प्रकार से पढ़ाया जाए, किस विधि द्वारा पढ़ाया जाए, ये आपकी विधियों के ऊपर निर्भर करता है, शिक्षण विधियों के ऊपर। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे सातवें प्रश्न पे देख लेते हैं। सातवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए सातवां प्रश्न ये कर रहा है कि इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए ये भी उसी तरह हम लोग सोल्व करेंगे, उसी तरह सोल्व करेंगे। शैशवावस्था यहाँ पे देखिए आप इंद्रियों द्वारा आप तो बेड पे ही सोए रहेंगे। शैशवावस्था में जो बालक होता है बेड पे ही सोया रहेगा, उसी पे हाथ पैर घिंचना मिटना कर शुरू करेगा। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, ये खोज नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए बात कर रहा है किशोरावस्था तक तो बालक एकदम मिच्योर हो जाता है, प्रौढ़ावस्था तक तो वो
झुक जाता है, मतलब वो किशोरावस्था से ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। और इसमें तो घरेलू कार्यों में जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे खोज करने की बात क्या है, तो उत्तर बाल्यावस्था जो होता है राइट आंसर होगा। विद्यालय में प्रवेश करता है बालक, तो नई नई चीज़ें सीखता है, तोड़ने में रोने लगता है। जैसे क्या होता है, बालक को एक एक खिलौना दे दिया जाए, ठीक है, खिलौना दे दिया जाए और उसे तोड़ने का प्रयास करता है, तोड़ देता है, फिर क्या करता है, उसे जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका खोज की अवस्था, यानी तोड़ के जोड़ता है, तो संज्ञानात्मक विकास होता है। तो वही राइट आंसर होगा, दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है और कितने लोगों का सही होता है। सबसे पहले इसका आंसर किसका आता है, देखिए कह रहा है हमारा कि किशोरी, यहाँ पे कह रहा है किशोरी की सबसे नाजुक, सॉरी यहाँ पे किशोरी नहीं है, किशोरो, यहाँ पे किशोर की होगी, ठीक है, किशोर की सबसे यहाँ पे एक सबसे नाजुक अवस्था यानी किशोरों की, ठीक है, यहाँ पे देखिए किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील यहाँ पे समस्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला करा है व्यवसायिक संबंधी समस्या, दूसरा करा है यौन संबंधी समस्या, तीसरा करा है कि समायोजन संबंधी समस्या और तीसरा करा है कि प्रश्न अभ्यास संबंधी समस्या। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा, व्यवसाय संबंधी समस्या अधिक होती है। यहाँ पे कह रहा है कि यौन संबंधी होगा, तीसरा कह रहा है कि समायोजन संबंधी और तीसरा कह रहा है हमारा कि चौथा प्रश्नाभ्यास, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए 8वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे से जाएगा, ठीक है, किशोरों में, ठीक है, किशोरों में सबसे नाजुक संवेदनशील समस्या क्या होती है, यौन संबंधित होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बालक जो होता है मिच्योर बढ़ने की ओर अग्रसित होता है, ठीक है। इसमें कुछ जो उनके हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, विकसित होने लगते हैं, ठीक है, बालकों में, ठीक है, विकसित होने लगे हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है, परेशानी की ओर बढ़ते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है, ठीक है, मिच्योर होने लगते हैं, ठीक है, हार्मोन्स की वृद्धि होने लगती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को में यहाँ पे यौन संबंधी समस्याओं का अधिक नाजुक संवेदन होता है, इसमें अधिक होता है, उसमें हार्मोन्स की जो क्रिया होती है वो अधिक तेज़ी से बढ़ने लगता है किशोरों में, ठीक है। तो यही राइट आंसर होगा हमारा दूसरा, ठीक है। आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक उत्तरदायित होते हैं। पहला कह रहा है कि पोषण यानी आपका जो खान पान है उससे संबंधित है। इसमें क्या होता है, यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। दूसरा कह रहा है कि इसमें खान पान में उपयुक्त पोषण तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। देखिए प्रश्न में था वही यहाँ पे आ गया है। और आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा और है बस ये, फिर इसके बाद अपने प्रश्नों पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे ये करा है वृद्धि, ठीक है, यहाँ पे देखिए वृद्धि से ले लिया है, तो यहाँ पे देखिए करा है कि यह विकास के अन्य कारकों से सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। और यहाँ पे दूसरा करा है बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा हमारे अंदर यहाँ पे समझदारी, नैतिकता, भावनात्मक तर्क शक्ति इत्यादि की विकास उतना ही उत्तम होगा। और वंशानुगत जो होता है प्रश्न से आप लोगों को दो प्रश्न अधिक मिलेंगे, चाहे जैसे भी मिले, इसे आप लोग पढ़ के जाइएगा जब पेपर में जाइएगा। तो पहला यहाँ पे देखिए करा है कि वंशानुगत, यहाँ पे करा है कि स्थिति सामाजिक, यहाँ पे शारीरिक एवं मानसिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता के गुण, अनुगुण, ठीक है, अवगुण का प्रभाव बच्चों का स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। उनके जो गुण हैं, अवगुण हैं, बच्चों पे अधिक मिलता है, ठीक है। ये देखिए लास्ट है, इसके बाद हम लोग अपने प्रश्नों पे चलेंगे। यहाँ पे करा है लिंग, चौथा करा है लिंग, यहाँ पे करा है समांतर लड़के एवं लड़कियों के विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। देखिए हमने बताया था आप लोगों को। और किसी अवस्था में किसी विकास की यहाँ पे गति लड़कों में तीव्र होती है तथा लड़कियों में यहाँ पे क्या होती है, अवस्था में लड़कों से अधिक होती है, ठीक है। तो चलिए आइए प्रश्नों देखते हैं, इससे प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे, याद रखिएगा। इससे जो अभी अभी प्रश्न ये जो था आप लोगों को आगे मिलेगा इससे, और देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, ठीक है। इससे आप लोगों को एक प्रश्न मिलेगा। चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा 9वां। देखिए 9वां ये कह रहा है हमारा कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। देखिए आप लोगों को ऊपर ही हमने बता दिया है कब परिपक्व हो जाता है बालक। तो 9वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा, बाल्यावस्था होगा कि शैशवावस्था होगा, प्रौढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था। देखिए यहाँ पे पूछा क्या, याद रखिएगा पूछने का तरीका क्या क्या है, बाद में, यहाँ पे बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, किस अवस्था के बाद परिपक्व हो जाता है। देखिए शैशवावस्था जो होता है तो बिस्तर पे ही बिता देता है बालक, इसमें परिपक्व नहीं होता है। बाल्यावस्था इसमें कुछ नई नई सीखने में ही बिता देता है। लेकिन देखिए प्रौढ़ावस्था जाते जाते बालक मिच्योर हो जाता है। किशोरावस्था जो होगा इसके बाद बालक जो होता है यहाँ पे मिच्योर हो जाता है, ठीक है, परिपक्व हो जाता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने।
यहाँ पे पढ़ते हैं अपने। यहाँ पे देखिए वो प्रश्न था, हमने आपको बताया था वृद्धि से। देखिए यहीं पे प्रश्न आ गया और बताइए कि किसका होता है वृद्धि सबसे ज़्यादा। यहाँ पे देखिए 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच बीच की अपेक्षा की लंबाई मांसपेशियों की तेजी से बढ़ती है। तो किसमें किसकी बढ़ती है, आइए देख लेते हैं। लड़कों, यहाँ पे लड़कों की अपेक्षा लड़कों की लड़कियों से अधिक मांसपेशियां बढ़ती हैं, और दूसरा करा है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से, और लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की अधिक बढ़ती है 18 से। यहाँ पे देखिए अगर इसको इस स्तर से रखा जाए, 12 से 14 वर्ष में क्या होता है, लड़कों की, यहाँ पे लड़कियों की जो आयु होती है वो लड़कों की अपेक्षा, ठीक है, मांसपेशियों में अधिक वृद्धि होती है। और यहाँ पे 14 से 18 वर्ष में क्या होती है, बीच लड़कों की या फिर लड़कियों की अपेक्षा अधिक से मांसपेशियां बढ़ती हैं, या फिर लड़कों की लड़कियों से, लड़कियों की लड़कों से होती है। और तीसरा करा है लड़कों की लड़कियों से और लड़कों को लड़कियों से। और चौथा हमारा देखिए करा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऊपर ही हमने आपको प्रश्न बताया था, किसकी अधिक मांसपेशियों और उसकी वृद्धि में, मांसपेशियों में वृद्धि अधिक दिखती है किस अवस्था में, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 10वें का क्या होगा, जल्दी से बताइए। राइट आंसर जो जाएगा दूसरा जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे दूसरा होगा। 12 से 14 वर्ष की आयु में लड़कों, यहाँ पे देखिए लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में, ठीक है, लड़कियों में और मांसपेशियों में तेजी वृद्धि होती है, और 14 से 18 वर्ष की अपेक्षा में लड़कियों में, ठीक है, लड़कियों में क्या होती है, लड़कों की अपेक्षा लंबाई और मांसपेशियों में अधिक तेजी बढ़ती है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है, ठीक है। सार्थक यहाँ पे कहा है सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है। पहला करा है किशोरावस्था से, दूसरा करा है वयस्कावस्था से, तीसरा करा है शैशवावस्था से, चौथा करा है हमारा पे बाल्यावस्था। तो राइट आंसर हमारा 11वें का क्या होगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर हमारा क्या होगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे सॉरी, देखिए सार्थक अधिगम की बात क्या है, सीखना प्रारंभ कर देता है। देखिए शैशवावस्था में तो हो नहीं सकता, शैशवावस्था में तो हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे देखिए कहा क्या है हमारा, देखिए कह रहा है कि अवस्था से प्रारंभ होती है, यानी सीखने की जो प्रारंभ होती है किससे होती है, तो हमारा देखिए जो प्रारंभ होती है हमारा यहाँ पे शैशवावस्था से ही होती है, ठीक है। यहाँ पे शैशवावस्था में सीखता नहीं है, इसके बाद क्या होती है विकास अधिगम सीखने, यानी देखिए क्या होता है वो अवलोकन करता है, ठीक है, किसी का अनुकरण करने की प्रक्रिया, यानी भूख प्यास लगती है तो हाथ पर चलाना सीख लेता है, ठीक है, धीरे धीरे वहाँ पे सार्थक अधिगम सीखना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैच्योर हो जाएगा पूरा, ठीक है। वयस्का जो अवस्था होती है इसमें भी हो जाएगा, बाल्यावस्था में तो खोज की अवस्था कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे शुरुआती क्रम जो होगा यहाँ पे शैशवावस्था से, जन्म से ही बालक कुछ न कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। देखिए 12वां प्रश्न ये कह रहा है किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। देखिए घनिष्ठ मित्रता की जो अवस्था होती है बाल्यावस्था में नहीं होगी, शैशवावस्था में नहीं होगी। अगर ये दोनों नहीं होगा तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। बाल्यावस्था में क्या होता है, आप कोई अगर दो बालक हैं, ठीक है, दो बालक हैं, ठीक है, अगर कोई वस्तु के लिए झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो ये दोनों झगड़ा करेंगे उस वस्तु को लेने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है इसमें वो दोनों अलग भी हो सकते हैं, किसी दूसरे से जुड़ सकते हैं, लेकिन किशोरावस्था में मैच्योर होते हैं बालक। क्या होता है कोई वस्तु है तो एक कहेगा कि जाने दीजिए इनको दे देते हैं, ठीक है, ये ही खुश रहें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है समझदारी की, इसमें क्या होता है समझदारी उनमें उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, किशोरावस्था में परिपक्व हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति यहाँ पे सर्वाधिक होती है, यानी मानव विकास में, यानी सीखने के विकास में किस अवस्था में सबसे अधिक गति होती है। यहाँ पे देखिए पहला करा है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में। तो 13वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग 13वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बालक जो होता है सबसे तेजी से कब सीखता है, याद रखिएगा शैशवावस्था में ही सीखता है, और यहाँ पे बाल्यावस्था में उसके सीखने की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, ठीक है, धीमी हो जाती है, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा कि पहले तीव्र और यहाँ पे देखिए फिर कम, फिर इसके बाद तीव्र होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शैशवावस्था में होती है तीव्र,
बाल्यावस्था में क्या होती है, धीमी हो जाती है, ठीक है, धीमी हो जाती है। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है, ठीक है, तीव्र हो जाती है। और आप लोगों को पता है प्रौढ़ावस्था में सीखने का कार्य करने की गति जो होती है आपकी कम हो जाती है। याद रखिएगा, पहले शुरुआती क्रम में तीव्र होगा तो शैशवावस्था ही शुरू होगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने तीसरे प्रश्न पे देख लेते हैं, सॉरी 14वें प्रश्न पे देख लेते हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी लोग कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिए और 1 सेकंड का टाइम लेके कृपया से यही कर दीजिए कि शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 14वां प्रश्न क्या कर, मैं कौन हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था में सूचक देती हैं, ठीक है, सूचक होती हैं। पहला करा किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था। तो राइट आंसर 14वें का हमारा क्या होगा। देखिए 14वें का राइट आंसर जो होगा हमारा क्यों और कैसे की भावना उत्पन्न होती है। आप लोग वुडवर्थ का एक बुक है उनका, पर्सनली उनका बुक है, उसको पढ़ लीजिएगा या फिर आप सर्च करिएगा, नेट में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम उसके लिंक दे देंगे आप लोगों को बाद में, कि यहाँ पे देखिए पहला होगा किशोरावस्था होता है, ठीक है, किशोरावस्था होता है, बाल शैशवावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है या फिर बाल्यावस्था। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, किशोरावस्था के साथ जाएगा। किशोरावस्था में जो बालक होता है अपने क्या करता है, अपने जो होता है अपने अपने कार्यों के प्रति अधिक वो क्या होता है, समस्यात्मक चिंतित रहता है, ठीक है। मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ये क्या होता है, अपने खुद की भावना, ईगो की भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बालक को कुछ कर गुजरने की अवस्था होती है, ठीक है, कि मैं सक्सेस होऊंगा या फिर कुछ करूंगा, यही किशोरावस्था होती है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 15वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क को समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। देखिए सक्रिय सदस्य हो जाते हैं यानी कहने का मतलब ये है कि सक्रिय सदस्य यानी अपने आप मित्रता की भावना उत्पन्न हो जाती है, उसमें रहना शुरू कर देते हैं समूहों में। तो पहला करा है किशोरावस्था, दूसरा करा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा यहाँ पे करा है कि पूर्व बाल्यावस्था, चौथा करा है कि बाल्यावस्था। तो राइट आंसर हमारा 15वें का क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। यहाँ पे देखिए क्या बात किया है, यहाँ पे देखिए बात किया है सक्रिय सदस्य यानी उनसे जुड़ाव, ठीक है, उनके प्रति प्रेम हो जाता है। तो किसमें होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में ही होगा, ठीक है। अपने मित्र के प्रति क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे पूरे बाल्यावस्था में नहीं जाएगा, इसमें बालक जो होता है एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, अलग हो जाएंगे, दूसरे मित्र बना लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किशोरावस्था में क्या होता है, यहाँ पे लड़कों को लड़कियों के प्रति और लड़कियों को लड़कियों के प्रति प्रेम भावना जागृत हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 16वां प्रश्न हमारा कितने लोगों का सही होता है, कह रहा है कि किशोर का अनुभव कर सकते हैं यानी किसका अनुभव कर सकते हैं। पहला करा है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, दूसरा करा है आत्मसिद्धि का, तीसरा कह रहा है कि जीवन के बारे में यहाँ पे परितृप्ति, और चौथा कह रहा है कि दुश्चिंता और स्वयं में सरोकार। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा 16वें का। किशोर किसके प्रति अनुभव कर सकते हैं, तो पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा होगा, क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग। राइट आंसर हमारा 16 का क्या होगा। देखिए क्या होता है, देखिए बचपन में किए गए कुछ अपराध या डर, देखिए कई प्रकार के अपराध होते हैं, ठीक है, कई प्रकार के अपराध होते हैं, ठीक है। बालक बचपन में कई ऐसी घटनाएं कर देता है जो कभी किसी को नहीं बताता है। याद रखिएगा कुछ ऐसी घटनाएं होते हैं, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, सबके साथ होता है। क्या होता है, बचपन में कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं हमसे, जो क्या होता है आप किसी से नहीं बताते और जीवन भर उसे छुपा के रखते हैं, या फिर जो भी आपका जो समवयस्क है, आपका जो पार्टनर है, आपका जो प्रेमी है, उसी से ही आप उसे शेयर करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे हुआ था और किसने किया था या फिर आप कैसे किए थे, कौन से अपराध हुआ था, ये बता सकते हैं आप, वो भी आप छुपाते हैं, ठीक है। कोई नहीं बताता है कि उनसे क्या अपराध हुआ है, ये होगा। दूसरा करा आत्मसिद्धि यानी आपको ज्ञान प्राप्त करने की, और तीसरा करा है कि जीवन के बारे में परितृप्ति यानी जीवन क्या है इसके बारे में जानना, और यहाँ पे चौथा करा है कि दुश्चिंता और स्वयं की में यहाँ पे सरोकार। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 16वें का चौथे के साथ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दुष्टता और स्वयं यानी खुद से करने, यानी देखिए अपने प्रति अपने कामों के प्रति जागरूक होते हैं, यानी स्वयं से सरोकार होते हैं, ठीक है। अपना जो अच्छाई बुराई है उसे जानते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 17वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है।
अब ये मत सोचिएगा कि आप लोगों ने बचपन में क्या किया है उसे भूलिए, अब आगे बढ़िए प्रश्नों पे। देखिए भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? देखिए भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, दूसरा करा है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, तीसरा करा है उनके प्रयोगों का यहाँ पे समर्थन करना, तीसरा करा है कि भाषा के प्रयोग की अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पे देखिए गलत तरीका पूछा, याद रखिएगा गलत तरीका पूछा है तो कौन सा होगा? राइट आंसर क्या होगा हमारा? जल्दी बताइए 17वें का। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो राइट आंसर जो होगा हमारा देखिए बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात कर रहे हैं, यानी वो अपने विचारों को रख रहे हैं, ठीक है। उनको बिना टोके यानी उनके पहले पूरी बातों को सुनना, फिर इसके बाद उनको क्या करना है? जेडपीडी को देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला सही हो गया। अब देखिए तीसरा करा है प्रयोग का सार्थक करना, ठीक है। यहाँ पे उनके प्रयोगों को समर्थन करना, ठीक है, ये सही है। उनके खोजों को, ठीक है, उनकी जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनका कार्य है उसको समर्थन करना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तीसरा भाषा प्रयोग की अवसर, जितना अवसर देंगे उतना बालक का ज्ञान स्थायी होगा। देखिए 3 हमारा सही होगा, बचा हमारा दूसरा, तो दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। उसकी अमान्य नहीं, जो प्रयोग है अमान्य करना नहीं, उसको देखना क्या गलतियां फिर उसको बताना, अमान्य नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर दूसरा होगा। चलिए अगर 18वें प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं 18वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। मानव विकास है, देख लीजिए मानव विकास है, क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, और यहाँ पे करा है कुछ सीमा तक मापनीय है। चौथा करा है 1 और 2 दोनों सही हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा 18वें का। तो 18वें का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे देखिए चौथा होगा राइट आंसर। आप लोगों को बताया है कि जो मात्रात्मक भी होगा, गुणात्मक भी होगा, ठीक है। अगर प्रश्न में आप लोगों को मात्रात्मक नहीं दिया है, गुणात्मक दिया है तब सही है। और याद रखिएगा अगर दोनों दिया तो दोनों सही होगा, अगर गुणात्मक नहीं है तो मात्रात्मक मार सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये नहीं है, ठीक है, 1 और 2 नहीं है, तब आप किसको मानेंगे? तब आप गुणात्मक को मानेंगे, ठीक है। जो मानव का विकास होता है गुणात्मक चरण में विकसित होता है। अगर यहाँ पे 1 और 2 न रहे तब आप मार सकते हैं किसको? दूसरे को। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आइए कुछ फैक्ट हैं उसे देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं शायद काम आ जाए। देखिए कह रहा है कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में बहुत ही वृद्धि होती है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं। देखिए वही था ना कि किसके प्रति ज़्यादा समस्यात्मक बालक होते हैं तो यहाँ पे चिंतित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं और एवं उसकी काम की मूल प्रवृत्तियां जागृत होने लगती है, और इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता यानी दुर्दा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार, मतलब यहाँ पे मतलब ये होता है कि भाव रखते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, जैसे प्रबल भावनाओं के विकास अवस्था में होने लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट हैं, 2 और हैं उसे भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है ये कि युवावस्था, ठीक है, युवावस्था क्या होती है? समानता है यहाँ पे 18 से 40 वर्ष जो होती है युवावस्था होती है। और राहुल गांधी को आप लोगों को पता है अभी भी वो क्या होते हैं, 54 साल के हो गए हैं और उन्हें युवा कहा जाता है। यहाँ पे देखिए 40 साल तक ही युवा होते हैं। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था, ठीक है, कि कोई यहाँ पे निश्चिंता उम्र नहीं होती है। यह अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करती है। और देखिए परिपक्वता प्रौढ़ावस्था, ठीक है, 40 से 65 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है, परिपक्व यहाँ पे प्रौढ़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए परिपक्व की केवल बात करता था, किशोरावस्था भी हो जाता है, किशोरावस्था के बाद हो जाता है बालक, ठीक है। समानता 40 से 65 वर्ष की होती है। और यहाँ पे शारीरिक विकास गिरावट आने लगती है, अर्थात बालों का सफ़ेद होने लगता है, मांसपेशियों में ढीलापन तथा चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती है। और यहाँ पे छठा करा है वृद्धावस्था, 65 से अधिक वर्ष को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था कहते हैं। और शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाने लगती है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सामाजिक आध्यात्मिक धार्मिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान हो जाता है, ठीक है। और ये लास्ट है, इसको देख लेंगे। देखिए अधिगम क्या होता है? अधिगम यहाँ पे देखिए लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या उसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है और अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के कारण व्यक्ति तो स्वयं यहाँ पे दुनिया के बारे में समझने के योग्य हो जाता है, ठीक है। और बता दें आप लोगों को उत्तर नीचे दिए गए हैं, और जिन भाई बहनों ने
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में क्या करिए, घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो देखने के बाद एक बार अपने ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो अब कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय बताइएगा। और जाते जाते यही कहेंगे कि एक बार आप लोग तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए और रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी पढ़ाया गया है रिपीट कर लीजिएगा, जो भी आप नोट बनाए हैं रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट।